पुराने समय में कोई इंसान अपने घर से दूर शहर में रह रहा होता था तो वहां पर उसके पड़ोसी ही परिवार की तरह खबर लेते रहते थे। जबकि आज के शहरी जीवन में किसी को किसी के लिए समय ही नहीं है। शहरी जीवन में भले ही कितनी भी सुख सुविधाएं हों, लेकिन इंसान का इंसान से जुड़ाव नहीं है। इसीलिए ग्रामीण जीवन ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। यह कहानी यह इस शहरी जीवन को दर्शाती है कि कैसे दो कत्ल हो जाते हैं और घर के अंदर से बदबू आ रही थी, फिर भी पड़ोसियों ने यह तक जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित सांगवान जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, उसका संबंध राजस्थान के शहर भिवाड़ी से है। इसी भिवाड़ी में त्रिहान सोसाइटी के अंदर एक महिला जिसका नाम आकांक्षा अपने परिवार के साथ रह रही होती है। इस परिवार का मायका बिहार के सिवान इलाके में है। इसकी बहन प्रतीक्षा अपनी बहन को पिछले कई दिनों से फोन कर रही होती है, परंतु उसकी बहन आकांक्षा कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, या ये कहा जाए कि वह फोन उठा ही नहीं रही थी। बेल बजकर अपने आप कट जाती थी। आखिरकार परेशान होकर प्रतीक्षा अपनी बहन का हालचाल पूछने के लिए 24 अप्रैल 2024 की शाम भिवाड़ी की त्रिहान सोसाइटी में पहुंच जाती है। वह अपनी बहन आकांक्षा के फ्लैट की घंटी बजाती है तो अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। इस पर वह परेशान हो जाती है क्योंकि आकांक्षा यहाँ पर एक स्कूल में पढ़ाती है, तो इस समय तो उसके घर पर होना ही चाहिए था। जब प्रतीक्षा जोर जोर से घर की का दरवाजा पीट रही थी तो शोर सुनकर बगल वाले फ्लैट के पड़ोसी बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो प्रतीक्षा उनसे अपनी बहन के बारे में पूछती है तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारी तो इसे ऐसी कोई खास बातचीत नहीं है। हाँ, कभी कभी सुबह जब यह स्कूल जा रही होती है तो दिखाई दे जाती है, पर पिछले एक सप्ताह से शायद यहाँ कोई नहीं है। प्रतीक्षा इस पर और भी परेशान हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो बहन फोन नहीं उठा रही थी, दूसरी तरफ फ्लैट पर भी पिछले एक सप्ताह से कोई नहीं है। वह परेशान होकर पुलिस को फोन करते हुए सारी बात बताती है। तो नजदीकी पुलिस स्टेशन टपुकड़ा थाने से एक टीम तुरंत फ्लैट पर पहुंचती है और आसपास वाले फ्लैट वालों से आकांक्षा के बारे में पूछताछ करती है। फ्लैट के दरवाजे से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे कि चूहा वगैरह मरा हुआ हो। आखिरकार पुलिस प्रतीक्षा की मौजूदगी में घर के दरवाजे को तोड़ने का फैसला करती है और वीडियोग्राफी करते हुए दरवाजा तोड़कर जैसे ही पुलिस वाले अंदर घुसते हैं तो घर के अंदर से वह दुर्गंध और तेज बढ़ती चली जाती है। पुलिस वाले जब बाथरूम में घुसते हैं तो उन्हें बाथरूम में अंदर दो लाशें मिलती हैं। वहां मौजूद हर शख्स इस भयानक मंजर को देखकर सकते में आ जाता है, क्योंकि बाथरूम में 25 वर्षीय आकांक्षा के साथ साथ दूसरी लाश इसकी 4 साल की बेटी नव्या पांडे की थी। प्रतीक्षा को तो यह सब देखकर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह अपनी माँ घर पर अपनी माँ को सारी बातें बताती है और यहाँ जल्द आने के लिए कहती है। पुलिस जब सोसाइटी में इसके पति के बारे में पूछती है तो निशांत पांडे का नाम सामने आता है। वह गुरुग्राम की एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। पड़ोसियों से पूछा जाता है कि आखिरी बार उसे कब देखा गया था, इस पर भी वो कुछ बात नहीं बता पाते। और जो मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया था उस पर भी निशांत पांडे से संपर्क नहीं हो पा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस जांच में लग जाती है और जांच पड़ताल में पुलिस के सामने ऐसी बातें आती हैं जिस पर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल निशांत पांडे और आकांक्षा एक दूसरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर मिले थे। यहीं पर इनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत होते हुए एक दूसरे से चैटिंग करने लग जाते हैं। धीरे धीरे यह दोस्ती और यह बातचीत प्यार के परवान में बदल जाती है और इसके बारे में दोनों के परिवारों को कोई खबर नहीं थी। 2016 में निशांत की गुड़गांव के अंदर नौकरी लग जाती है और इस पर लड़की कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और फिर एक साथ रहेंगे और इसके बारे में घर पर कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो परिवार वाले हमें साथ नहीं रहने देंगे। लड़का इस बात पर सहमत हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं और गुरुग्राम के पास ही राजस्थान के भिवाड़ी में आकर रहने लग जाते हैं। जबकि परिवार को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो 4 साल पहले दोनों के यहाँ एक सुंदर सी बच्ची पैदा होती है। अब आकांक्षा तो अपने घर जा नहीं पाती थी, फोन पर ही बात कर लेती थी, लेकिन निशांत गांव आता जाता रहता था तो घर पर परिवार वाले शादी करने की बातचीत करते रहते थे। परिवार के दबाव में आकर वह परिवार वालों की पसंद से दूसरी शादी कर लेता है जिसके बारे में आकांक्षा को कुछ नहीं पता होता।
अब शादी हो गई थी तो उसे घर पर ज्यादा दिनों तक के लिए जाना पड़ता था। दूसरी ओर बीवी उसके फोन पर बार बार फोन भी करती रहती थी। आकांक्षा को लगने लग गया था कि निशांत का कुछ न कुछ कहीं चक्कर चल रहा है और इस बात पर वह अक्सर उससे लड़ाई लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। 14 अप्रैल की 2024 को आकांक्षा को निशांत की गांव वाली बीवी के बारे में पता लग जाता है तो इस पर खूब लड़ाई होती है और उन दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। निशांत के मन में उथल पुथल चल रही होती है क्योंकि घर पर हर रोज लड़ाई हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांव से दूसरी बीवी का फोन आ जाता था। वह काम में मन लगा ही नहीं पा रहा था। 17 अप्रैल 2024 की शाम जैसे ही वह घर पर पहुंचता है तो आकांक्षा उससे इसी बात को लेकर फिर से लड़ने लग जाती है। गुस्से में आकर निशांत आकांक्षा का गला पकड़कर दबाने लग जाता है। तब तक दबाता रहता है जब तक उसकी आवाज शांत नहीं हो पाती। घर पर 4 साल की बेटी भी मौजूद थी। वह उसे प्यार करते करते हुए रोने में से चुप कराता है तो उसे खाने के लिए घर पर रखी चीजों भी देता है। वह आकांक्षा को बेड पर लिटा देता है और साथ में दूसरी तरफ बेटी को लेकर उसी बेड पर सो जाता है। सुबह होने पर जब बेटी माँ के बारे में पूछती है कि पापा माँ कब उठेगी तो वह परेशान हो जाता है। इस पर वह नव्या को गुस्सा कर देता है। इस पर बेटी रोने लग जाती है। उसको वह और जोर से डांटता है और उसका भी गला घोट देता है। उसके बाद वह दोनों को बेड से उठाकर बाथरूम में गिरा देता है और वहीं पर सारे दरवाजे बंद करके सुबह जैसे अपनी जॉब के लिए निकलता था वैसे ही घर से निकल जाता है। इसके बाद वह ऑफिस से छुट्टी लेकर गांव चला जाता है और किसी को इसके द्वारा किए गए हत्याकांड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। पुलिस उसके मोबाइल नंबर की पुरानी लोकेशन व कॉल डिटेल से डाटा निकालती है और इसको 27 अप्रैल को बीवी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर शिवान से गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ पूछताछ कर रही है। तुम्हारे साथ इस घटना में और कोई तो शामिल नहीं है। तो यह थी आज की पूरी घटना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाना व परेशान करना ही नहीं था, बल्कि समाज में फैली बुराइयों को आपके सामने लाना है। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नई घटना के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।